नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यूज में हम आगे बढ़ रहे थे। हमारा नवा वीडियो लेक्चर है। संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित इसमें प्रश्नों को हमने शामिल किया है और कोशिश रहेगी कि आपके प्रिपरेशन में ये सहायक हो। ऐसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है। संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। अनुच्छेद को आर्टिकल भी बोला जाता है। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। इसी में बताया गया भारत का नाम जो है भारत और इंडिया दो नाम होगा। अनुच्छेद 2 में बोला गया है, अनुच्छेद 2 बताता है कि यदि भारत चाहे, यदि संसद, भारत का मतलब संसद, यदि संसद चाहे तो वो बाहरी मतलब भारत के सीमा के बाहर किसी क्षेत्र को शामिल करके उसको नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, अंदर जो राज्य हैं, उन राज्यों को यदि संसद चाहे तो उसमें से काट कर कुछ को नया राज्य बना दे, दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना दे या उनका नाम परिवर्तित कर दे। अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसा कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। एक नया आप सुने होंगे यहाँ पे 368, ये आर्टिकल है संविधान का। इसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई और इसमें सामान्यतः जो संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत से होते हैं। विशेष बहुमत क्या है वो चीजें कभी हम समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा, यानी ये साधारण बहुमत के अंतर्गत होगा। साधारण बहुमत क्या है? साधारण बहुमत के बारे में हम अभी समझते हैं। साधारण बहुमत के बारे में समझते हैं। क्या है साधारण बहुमत? साधारण बहुमत है कि इसका दो क्राइटेरिया है। जितना सभा का स्ट्रेंथ है, मतलब जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग उस सभा में हैं उसके आधे से अधिक उपस्थित हों, और जितने लोग उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उसमें आधे से अधिक का बहुमत हो, तब ये साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। एक आगे बढ़ने से पहले शायद इससे संबंधित क्वेश्चन आए, इसलिए मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ। इसमें 3-4 चीजें बताया, साधारण बहुमत के बारे में बताया, 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा ये भी बताया। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि राज्य को बनाना, नया राज्य शामिल करना या फिर किसी राज्य का नाम बदलना, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, ये सारा अधिकार जो है संसद के पास है, न कि राज्य विधानमंडल के पास। यानी राज्य विधानमंडल के पास इससे संबंधित कोई भी अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। इसके बारे में मैंने अभी पहले ही बता दिया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। मैंने बताया कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। और भारत के दो नाम भी बताए गए हैं, भारत और इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। अभी बताया मैंने केवल संसद ही कर सकती है। इस प्रकार की विधि संविधान पहली और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो नया राज्य बनेगा तो पहली अनुसूची में तो लिखना पड़ेगा कि हाँ एक नया राज्य बना है, तो इसको तो संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, यानी एक नया राज्य बनेगा तो उसको कुछ राज्यसभा सीटें भी देनी होंगी। जैसे छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना तो हमको 5 राज्यसभा सीटें मिली। तो ये चीजें जो है चौथी अनुसूची में लिखी गई है, तो चौथी अनुसूची को भी और पहली अनुसूची को भी संशोधित करना पड़ेगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा, तो ये तो नहीं समझा जाएगा, यही गलत होगा, सी। क्योंकि अभी बताया साधारण बहुमत से होता है। आर्टिकल 4 ऐसा कहता है कि 368 के अंतर्गत ऐसा नहीं, मतलब 368 के अंतर्गत ये नहीं माना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक, इसका मतलब ये है, पूरे लाइन का आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा कोई संसद में विधेयक आता है तो उसको राज्य की अनुमति की आवश्यकता होगी, सहमति की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पूरा क्षेत्र, पूरा जो अधिकार है वो संसद का है। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? पहले बताया साधारण बहुमत।
आधे से अधिक उपस्थित हों और उपस्थित कर जो मतदान करने वाले हैं उसमें बहुमत हो। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होगी। किसी की भी सहमति की आवश्यकता नहीं है, संसद खुद संप्रभु है, उसके लिए खुद ही वो बदल सकती है। तो इसमें कोई, इसका डी आंसर हो जाएगा, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। पहला, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी घटाकर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना। ये तीनों चीजें जो होंगी, ABC जो होगा वो आएगा आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 3 के अंतर्गत। और ये जो होगा, इसमें लिखा है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा नहीं है। सारा अधिकार संसद के पास है, यहाँ पे कॉमा होगा जो छूट गया है। सारा अधिकार संसद के पास है, राज्य के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसका डी आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, ये तो सही है, अभी ही बताया मैंने आर्टिकल 1 में ऐसा। आर्टिकल 1 इसके तहत इसने ये समिति बनी थी जून 1948 में, और इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। और इसमें कहा कि राज्यों का जो गठन है, पुनर्गठन है, वो भाषाई आधार पे ना होकर के प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए। यानी प्रशासनिक दृष्टि से जिसको राज्य बनाना आवश्यक हो उसी को राज्य बनाना चाहिए। इसके बाद फिर ये वाला तो फिर ये सही हो जाएगा। उसके बाद 1949 में एक कमेटी बनी जिसको JVP कमेटी कहा जाता है। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का वल्लभ भाई पटेल और पी का पट्टाभी सीतारामन। इसने कांग्रेस कमेटी बनी जिसने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। ये भी कमेटी जो थी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, लेकिन इसको भाषाई आधार पे राज्य बनाना पड़ा बाद में मजबूर होकर के आंध्र प्रदेश को, जो 1953 में बना, मेरे ख्याल से 1953 या 1953 में बना। सभी तीनों कौन सा सही है? तो तीनों सही है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा पहली अनुसूची में। अभी मैंने बताया था, इससे पहले एक अनुसूची वाला आया था, उसमें पहली और चौथी अनुसूची वाला बताया था, तो उसमें प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची दोनों में करना पड़ेगा। चौथी में है आपका राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीट का बंटवारा। दूसरी अनुसूची में है आपका शपथ के बारे में, मेरे ख्याल से नहीं, ये दूसरी अनुसूची है आपका राज्य और संघ क्षेत्र का, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची आपका शपथ के बारे में है, मतलब जो संवैधानिक पद पे लोग आएंगे उनको क्या शपथ दिलाया जाएगा, राष्ट्रपति को क्या, न्यायाधीश को क्या, सब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या, प्रधानमंत्री को क्या। और पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा इसके आंसर प्रथम अनुसूची। देखते हैं भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश। ये तो आंसर आपको बताना है, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, और गलत होगा तो भी बताना है भी कितने हैं, कमेंट पे आपको देख बताना है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये है 79, इसका आंसर होगा 79। आगे चलते हैं, पहला ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कमेंट में। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? अभी जम्मू कश्मीर के बदलने के बाद, यानी उसको राज्य बनाने के बाद कुछ को काट करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया, कुछ को राज्य बनाया गया, तो उसके बाद कितने हैं उसको आपको बताना है कमेंट में। और ये क्वेश्चन अगर आप चौथा वीडियो देखे होंगे MCQs का, पॉलिटी MCQs का, तो इसका आंसर आप देंगे निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। हाँ, अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर
स्टेट एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम के लिए, तो आप एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम वीडियो क्लासेस पे काम कर रहे हैं, हमारा टेस्ट सीरीज पहले से चलता आया है, तो आप वीडियो क्लासेस अभी आपको मिलने लगेगा। करंट अफेयर क्विज दोनों चीजें मिलती रही हैं। टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हर प्रश्न का डिस्क्रिप्शन होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपका बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम नए क्वेश्चन लाएं, रिपीटेड क्वेश्चन ना दें। और आगे बताऊं कि 2018-19 में जो पेपर हुआ था सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें 32 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे, और 19-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में, सॉरी चैनल में, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं एनालाइजर को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आज शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो गया।